प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज का ये क्लास, आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। आज हम बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 20 तारीख को परीक्षा के अंदर सीधे के सीधे हुबहू मिलने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार दोस्तों। जो भी विद्यार्थी क्लास को पहली बार देख रहा है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करे। कंटिन्यू आपको यहाँ पर क्लास है वो जीके की मिलने वाली है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का क्रमशः विस्तार कितना है। पहले आपको बताना है राजस्थान का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान का उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार है 8 चौर 26 किलोमीटर। उसी के साथ बात करें पूर्व से पश्चिम के विस्तार के बारे में, तो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 869 किलोमीटर। तो यहां पर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो अंतर भी आप क्या करें यहां पर ध्यान में रखें। नेक्स्ट आपके सामने किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था, है ना। ऐसा कौन सी समिति जिसकी सिफारिश पे 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया साथियों? तो वो थी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति दोस्तों थी? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? गीत गोविंद के लिए कौन सी चित्र शैली प्रसिद्ध है दोस्तों? मारवाड़, मेवाड़, मेवात या किशनगढ़? कमेंट करेंगे। गीत गोविंद की बात करें साथियों, तो गीत गोविंद के लिए जो प्रसिद्ध है वो अपनी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी मेवाड़। जो भी मेवाड़ कमेंट कर रहा है, मेवाड़ ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहां पर है? कमेंट करेंगे। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल है दोस्तों अजमेर के अंदर, ब्यावर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर या भिवाड़ी के अंदर। तो ये मिल दोस्तों है भीलवाड़ा के अंदर। जो भी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तोप बनाने का कारखाना साथियों किस दुर्ग में है? आमेरगढ़ में, नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, मोती डूंगरी में। तो जयगढ़ दुर्ग दोस्तों जयपुर के अंदर है। यहां पर कौन सी तोप है दोस्तों? तो यहां पर है जयबाण तोप। तो जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी गई है। जयबाण तोप कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग में है। साथ ही दोस्तों जयगढ़ दुर्ग के अंदर तोपे बनाने का कारखाना भी है। तो दोनों चीजें आपको यहां पर क्या करनी है, अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट पूछा है, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है। यहां पर कमेंट करेंगे राज्य का जो मंत्रिपरिषद दोस्तों है ना, वो अपने पद पर किसके प्रयास पर्यत तक बना रहता है? तो यह दोस्तों आपका उत्तर रहेगा स्पीकर के। स्पीकर के दोस्तों क्या रहता है? प्रयास पर्यत तक बना रहता है। ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करेंगे साथियों। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है वो की जाती है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है साथियों वो होती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो की जाती है। नेक्स्ट आपके सामने मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कौन से थे दोस्तों? कमेंट करेंगे। जयपुर रियासत के सिक्के कौन से हैं दोस्तों? विजयशाही, दिनार, भिलाड़ी या झाड़शाही। तो झाड़शाही सिक्का कहां पे चलता था दोस्तों? झाड़शाही सिक्के का संबंध था जयपुर रियासत से। यह सिक्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि झाड़शाही सिक्का कहां चलता था, तो ये चलता था जयपुर रियासत के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने उदयपुर प्रजा मंडल आंदोलन से संबंधित महिला है। इनमें से किस महिला का संबंध उदयपुर प्रजा मंडल से है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा या चंद्रावती? तो बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। राइट आंसर रहेगा नारायणी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा का संबंध दोस्तों किस प्रजा मंडल से है? उदयपुर प्रजा मंडल से है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके सामने थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है?
थेवा कला प्रतापगढ़ की है दोस्तों। इसके लिए प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार, सोनी परिवार है, वो जाना जाता है। ठीक है ना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करे और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के जिले से है। कमेंट करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध किस जिले से है साथियों, तो इनका संबंध है अजमेर से। कहां से इनका संबंध है, अजमेर से। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हुए थे। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का संबंध है दोस्तों, बिजोलिया से, निमोचना से, दूधवा खारा से, यहाँ बेंगू से। कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है ना। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का संबंध किस आंदोलन से है, ये कहां पे शहीद हुए थे। ठीक है ना। तो ये जो प्यारे साथियों शहीद हुए थे, किस आंदोलन में शहीद हुए थे वो आपको बताना है। तो ये होते बेंगू के अंदर। ठीक है ना। रूपा जी व कृपा जी धाकड़ है वो कहां पर शहीद हुए थे, बेंगू आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे। नेक्स्ट, नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। पहले बताना सर्वाधिक वन, तो सर्वाधिक वन दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर देखा जाए ना ऑप्शन के अनुसार। ठीक है ना। सर्वाधिक वन वाला जिला है दोस्तों वो है उदयपुर। और न्यूनतम वन वैसे तो चूरू के अंदर दोस्तों है, चूरू ऑप्शन में है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको जोधपुर को सही कर देंगे। ठीक है ना। जो भी जोधपुर और उदयपुर बता रहा है बिल्कुल आपका ऑप्शन राइट है। अगर ऑप्शन में चूरू मिलता है तो आप चूरू को भी क्या कर सकते हो दोस्तों, सही कर सकते हो। देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके का MCQ बैच लेना चाहते हैं, तो स्पेशल मैंने दोस्तों जीके का अलग से बैच निकाल दिया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। इसके अंदर आपको हम दोस्तों पूरी गारंटी देते हैं कि जो 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के BSTC में, उसमें से 40 क्वेश्चन आपको इस बैच से मिल जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, बहुत कम समय के अंदर जीके तैयार करना चाहता है, तो बढ़िया ऑप्शन आपके सामने है RPSTD का जीके वाला कोर्स। ये कोर्स मिलेगा आपको मात्र 249 रुपए के अंदर। क्या करना है इसको लेने के लिए, RPSTD आपको डाउनलोड करना है, पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। इसके अंदर हर टॉपिक से आपको नोट्स, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। उसकी PDF भी आप प्रिंट करवा सकते हो। तो फटाफट इसको आप ज्वाइन कर लो। जो विद्यार्थी BSTC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज बच्चे के पास होनी चाहिए साथियों। ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो कुल 21 टेस्ट मिलेंगे, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज, 4 फुल टेस्ट। प्रत्येक टेस्ट में आपको 200 प्रश्न मिलेंगे व्याख्या सहित में। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, मात्र 125 के अंदर ये टेस्ट सीरीज आपको मिलने जा रही है। फटाफट तरीके से इसको ज्वाइन करें साथियों और अपनी तैयारी वो जारी रखें। पेमेंट किसी और से करवाने के लिए हेल्पलाइन के नंबर पे क्या करें, मैसेज करें। ठीक है। अगला, बरखान इस्लाकृति निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। बरखान आपको पता है क्या होता है, बरखान होते हैं दोस्तों रेत के टीले, और ये कहाँ होंगे, ये होंगे मरुस्थल के अंदर, सीधी बात है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। अति आर्द्र जलवायु है ना, तो वो है कोटा की। यहाँ पर जो भी कोटा कमेंट कर रहा है, कोटा है, झालावाड़ है, ये कैसे जिले हैं, राजस्थान के आर्द्र जिले, अति आर्द्र जिले। तो यहाँ पर आपका कोटा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। किस रियासत ने रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखो, रघुवीर दयाल ने दोस्तों आपको बताना है 1942 में किस प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। तो इनके द्वारा बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मगाराम। ठीक है ना, मगाराम वेद के द्वारा क्या की गई दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां से बनता है। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। गौरी देवी, अल्लाह जिलाईबाई, बन्नो बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बीकानेर से संबंधित दोस्तों नहीं कौन है, तो बीकानेर से संबंधित दोस्तों बन्नो बेगम नहीं है। बाकी अल्लाह बाई का संबंध बीकानेर से है, गौरी देवी बीकानेर की है, बन्नो बेगम है वो बीकानेर की नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। ग्राम पंचायत की आय कहां से होती है, आयकर से होती है, बिक्री कर से, संपत्ति कर से, या भूमि कर से। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है दोस्तों भूमि कर। कौन होता है, भूमि कर होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने स्तरों में किया गया। कालीबंगा शब्द का अर्थ अगर पूछे तो ध्यान रखना, काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां क्या है साथियों, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बात करें कहां पर है दोस्तों,
तो ये घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। यहां से क्या मिले थे? यहां से अग्निकुंड के अवशेष, साथ में दोस्तों जूते हुए खेत के साक्ष्य। अगर आपसे पूछे जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये अपने कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। अब बताओ कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? तो कालीबंगा का दोस्तों उत्खनन कार्य है वो बिल्कुल अपने 5 स्तरों के अंदर, कितने स्तरों में? 5 लेवल के अंदर किया गया था। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान अध्यक्ष ऊर्जा निगम प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें साथियों, कब मनाया जाता है? तो ये बिल्कुल फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। चलिए फटाफट कमेंट आना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। पीछे तो बिल्कुल रहना है ही नहीं, फिर कहोगे सर पीछे रह गए, नंबर नहीं आएगा बीएसटीसी के अंदर। बीएसटीसी में नंबर लाना है ना, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो बिल्कुल दोस्तों बात करें अपना ऊर्जा संरक्षण दिवस की, तो ये मनाते हैं 14 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने मारी बरसानेरी मुमल आलेनी आली जरे देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जब नाम आता है मुमल का, मुमल सीधी बात है कहां चला जाएगा दोस्तों? मुमल का सीधा संबंध है वो बिल्कुल अपने जैसलमेर से है। तो इस गीत का संबंध है जैसलमेर से। नेक्स्ट आपके सामने महिला पोशाक में पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? पोमचा दोस्तों शिशु के जन्म के समय, सगाई के समय, हरियाली तीज के समय, गणगौर के समय। तो प्यारे साथियों पोमचा होता है वो शिशु के जन्म के समय। कैसा पोमसा ओढ़ा जाता है? पीला पोमसा बेटे के जन्म पे। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। नेक्स्ट आपके सामने सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है काले हिरणों के लिए, शेर के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, सारस के लिए। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? ताल छापर अभ्यारण्य। कहां पर है ये अभ्यारण्य? चूरू के अंदर है। बट जो अपना सीता माता अभ्यारण्य है वो किसके लिए है? ये दोस्तों हो जाएगा उड़न गिलहरी के लिए। ठीक है ना। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कोई अगर आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे? बता देंगे सीधा का सीधा कि यहाँ पर क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? लूणी की सहायक नदी ऐसी कौन सी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है? तो वो है जोजड़ी नदी। जोजड़ी का उद्गम दोस्तों है वो अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है दोस्तों। बट ये क्या है? जोजड़ी लूणी की सहायक नदी है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला निम्न में से सत्य युग्म कौन सा है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान सिरोही के अंदर, माछिया छपारी पार्क जोधपुर के अंदर, नाहरगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर, अबेड़ा जैविक उद्यान बीकानेर के अंदर। आपसे पूछा सही कौन सा है? तो सही है माछिया छपारी पार्क। माछिया छपारी पार्क है वो दोस्तों जोधपुर के अंदर है। एकदम राइट बात है, 100% सही बात है। ठीक है। प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बम नृत्य कहां पे करते हैं? भरतपुर में, बीकानेर में, जालोर में या जयपुर में? तो बम नृत्य को आप सबको पता है साथियों, बम नृत्य कहां होता है? ये होता है भरतपुर क्षेत्र में। अलवर भरतपुर के अंदर कौन सा नृत्य होता है? बम नृत्य होता है। गोडवाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली, मेवाड़ी की उपबोली, मालवी की उपबोली, बागड़ी की उपबोली। तो गोडवाड़ी सिरोही के अंदर बोलते हैं साथियों, और ये क्या है? एक मारवाड़ी की उपबोली होती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट पोत, हाहाकार, सरी आभूषण कहां पे पहनते हैं? देखो सरी वगैरह, पोत वगैरह ये आभूषण कहां पहनते हैं? तो ये आभूषण दोस्तों है गले के। किसके आभूषण है? गले के। कंटी हो गई, तीमणिया हो गया, ये भी क्या है दोस्तों? महिलाओं में गले में पहने जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट आपके सामने सीताबाड़ी में किस जनजाति के संबंधी मेला लगता है? सीताबाड़ी का मेला भरता है साथियों केलवाड़ा बारा के अंदर। कहां भरता है ये मेला? केलवाड़ा बारा के अंदर ये मेला भरता है। ये किस जनजाति का मेला है दोस्तों? तो ये है सहरिया जाति का कुंभ। अगर आपसे पूछे सहरिया जाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं, तो वो आपका रहेगा सीताबाड़ी का मेला। नेक्स्ट आपके सामने आर्यवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? आर्यवाटी मुख्य रूप से कहां पे बोलते हैं दोस्तों? तो आर्यवाटी ये मुख्य रूप से आपका उत्तर यहां पर रहेगा अलवर के अंदर। कहां बोलते हैं? अलवर के अंदर बोलते हैं। अगला है इकताई की रस्म संबंधित है। इकताई की रस्म किससे संबंधित है दोस्तों? विवाह से, जन्म से, मृत्यु से या सगाई से? तो इकताई की रस्म है, इसका संबंध है विवाह से। किससे है साथियों? विवाह से इसका संबंध है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम को साथियों क्या कहते हैं? हरसोट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे?
हरसोट भी कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है, वो होता है बीकानेर जिले से। कहां से होता है? बीकानेर से। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में पुंगल नस्ल है, बकरी की, भेड़ की, गाय की या ऊंट की। पुंगल आपको ध्यान रखना है साथियों, किसकी नस्ल होती है? पुंगल होती है भेड़ की नस्ल। किसकी होती है दोस्तों? भेड़ की नस्ल होती है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एक हुकुम सम्मिलित है? गलत है दोस्तों, गलत कौन सा है? रैण दरियाव जी, शाहपुरा रामचरण जी, खेड़ापा रामदास जी, सिंहतल हरिवंश जी। देखो यहाँ पर पीटे हैं और यहाँ पर संस्थापक हैं, तो सिंहतल के दोस्तों हरिवंश जी नहीं है, बाकी सब राइट है। रैण के दरियाव जी हैं, शाहपुरा के रामचरण जी है, खेड़ापा के रामदास जी है, सिंहतल के हरिवंश जी नहीं है। ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर असंगत है। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? समिति का अध्यक्ष अगर आपसे पूछे कौन होता है दोस्तों, तो बिल्कुल इसका सीधा उत्तर रहेगा मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले जीके का बिल्कुल आपको डर नहीं रखना है कि जीके में मेरा क्या होगा, जीके में प्रश्न कहां से आएगा। अब जीके की चिंता खत्म है, बस आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। देखो फिर नंबर नहीं आएगा तो फिर आप खुद ही कहोगे सर मैं पीछे रह गया, मेरा नंबर नहीं आया, काश में जीके वाला बैच ले लेता। तो बढ़िया तरीके से अब ज्वाइन कर लो, अब समय है आपके पास में, 20 दिन में हो जाएगा बढ़िया तरीके से। पेमेंट किसी और से करना था, आप क्या करें, हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें। और टेस्ट सीरीज तो बच्चे के पास होनी चाहिए, इसकी प्राइस मात्र 125 रुपए है। फटाफट इसको ज्वाइन करो, काफी हेल्प होगी इससे भी। अगला है नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण दोस्तों करवाया है वो राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राज सिंह ने 1691 के अंदर इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माण जिन्हें है? परवन का संबंध सीधा अगर आपसे पूछे ना, परवन का संबंध दोस्तों है वो झालावाड़ से है। परवन परियोजना कहां पर? झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने पूछा है, सुमेलित कीजिए मृदा के प्रकार और मुख्य फसलें। कौन सी मृदा कहां पर पाई जाती है? सबसे पहली है दोस्तों जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में क्या फसल होती है? गेहूं, जौ, जवार, सरसों होते हैं। ठीक है। लाल पीली मिट्टी में जवार, बाजरा, गेहूं और मूंगफली होती है सर्वाधिक। उसी के साथ बात करें दोस्तों लाल लोमी में तो मक्का, चावल, गन्ना होता है। और भूरी रेतीली की बात करें दोस्तों, ठीक है ना, भूरी रेतीली की बात करें तो इसके अंदर होता है जवार, बाजरा और मूंग और मोठ। तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है। देख लो कोड इसका क्या बनेगा, आप निकाल दो, आप खुद पता चल जाएगा खुद में खुद। ठीक है ना। आगे बात समझ में, इस तरीके से आपको मिलान करने का सवाल आएगा। राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष संशोधित हुआ था? देखिए बात करें दोस्तों यहाँ पर किसकी, हस्तकरघा की बात करें तो ये अपने 1984 के अंदर क्या हुआ था, संशोधित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, चाकसू का शीतला माता मंदिर किसने बनाया? चाकसू का शीतला माता का मंदिर दोस्तों अगर आपसे पूछे किसने बनाया तो आपका आंसर क्या रहेगा बताओ? चाकसू का शीतला माता मंदिर, चाकसू जयपुर के अंदर दोस्तों है शीतला माता मंदिर। ठीक है। इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट आपके सामने मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान के अंदर दोस्तों मिलाया गया था ना, वो किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था वो आपको बताना है। मत्स्य संघ को दोस्तों व्रत राजस्थान में मिलाया गया था, वो किस समिति की सिफारिश थी दोस्तों? शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है वर्ष 2021 में राजस्थान के किन 3 वाद्ययंत्र को डाक टिकट जारी किया गया है? 2021 में दोस्तों राजस्थान के 3 वाद्ययंत्र जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है, अलगोजा, कमायचा और रावणता, इन पे क्या हुआ है दोस्तों? इन पे डाक टिकट है वो जारी हुआ है। अच्छे से आपको इसका क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन है? बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात वो आपको बताना है दोस्तों, इसके लेखक कौन है ना। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक अगर आपसे पूछे तो इसके साथ जो लेखक हैं वो है दयाल दास। कौन है? दयाल दास। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल दोस्तों है वो है कोलू गांव फलोदी। कोलू गांव क्या है दोस्तों? बिल्कुल बाबूजी का मुख्य स्थल है। रमत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? रमत का संबंध अगर आपसे पूछे, रमत नाट्य का संबंध दोस्तों है ना, तो रमत अपने किस शहर के अंदर है?
बिल्कुल रमत है बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी है दोस्तों जयपुर के अंदर। अगला है बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन करवाया जाता है? तो बेणेश्वर मेला भरता है अपने माघ पूर्णिमा के दिन नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर 100 मई जाखम के संगम पे भरता है साथियों। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनगणना या जनसंख्या में वृद्धि दर उच्च रही है? वृद्धि दर उच्च रही है साथियों, वो अपने रही है 1971 से 1981। ठीक है ना। इन 10 साल में क्या है दोस्तों, वृद्धि अपने को ज्यादा देखने को मिली है। 1 मिनट थोड़ा सा आप क्या करें, चालू रोके, मैं 1 मिनट एक थोड़ा सा काम है। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेंगे, सी को राइट करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी दोस्तों 13 जनवरी 1818 में। निम्न में से आपको बताना है असत्य कौन सा है, या सत्य कौन सा पूछा है। हाँ 1 मिनट रुकना। चलिए अब देखो पूछा है सत्य कौन सा है, फसलें हैं और किस्में हैं। तो सत्य है यहाँ पर मूंगफली की किस्म कौन सी होती है दोस्तों, चंद्रा RG 141 क्या होती है दोस्तों, मूंगफली की किस्म होती है, सत्य है। ठीक है, तो ये आज के 50 क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे आज के 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों। जिस किसी विद्यार्थी ने जीके में कमजोर और बैच नहीं ज्वाइन किया उनसे मैं कहना चाहता हूं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो ये जीके वाला बैच आप ज्वाइन जरूर करें। और ये टेस्ट सीरीज तो बच्चे बच्चे के पास होनी चाहिए। ये टेस्ट सीरीज हमने बहुत बड़ी शिद्दत से तैयार किया, आपको मजा आ जाएगा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद में। मात्र 125 रुपए में मिल रही है आरपी स्टडी ऐप के अंदर, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। बाकी मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में साथियों। क्लास को ज्यादा संख्या में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।